राजीव, घोर विपत्ति आने वाली है तुम्हारे होने वाले बेटे के ऊपर, जो भी इस दुनिया में नहीं आया है। जब ये इस दुनिया में आएगा तो उसका पैर जमीन पर पड़ते ही वो मर जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हो दाई माँ? ऐसा नहीं हो सकता। अरे पूरे 10 सालों के प्यार के बाद ये शुभ घड़ी आने वाली है और आप कह रही हो कि बच्चा जमीन पर चलेगा तो वो मर जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? दाई माँ, सभी बच्चे तो जमीन पर ही चलते हैं, और वैसे भी बिना जमीन पर चले इंसान जीवित कैसे रह सकता है? ये तो मुझे नहीं पता। 5 साल तक तुम अपने बच्चे को जमीन पर नहीं रख सकते हो। उसे गोदी या चारपाई पर रखना। तुम्हारे बेटे पर एक माँ की बद्दुआ लगी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भला किसी की दुश्मनी कैसे हो सकती है मेरे इस छोटे से मासूम बच्चे से? अब जो इसकी कुंडली में लिखा है मैं बस वही बता रही हूँ। इतना कहकर दाई माँ वहां से चली जाती है। जी, अब हम क्या करें? हमारी बेटी पर तो बद्दुआ लग गई है। हमारे आने वाले बच्चे को हम कब तक जमीन से दूर रखेंगे? भाग्यवान, ये सुनकर तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमें अगर अपने बेटे को बचाना है तो हमें उसे जमीन से दूर रखना ही होगा। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। वैसे भी हमारे तो अब 8 महीने पूरी होने वाले हैं। बस 1 ही महीने में हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। समय बीतता है और बेटा पैदा होता है। जी देखो, मेरा बेटा कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ भाग्यवान, मेरा बेटा तो इतना सुंदर है, पर इसे देखकर मुझे दाई माँ की भविष्यवाणी याद आ रही है। हमें इसे धरती से दूर रखना होगा। चिंता मत करिए जी, कुछ भी हो जाएगा पर मैं अपने बच्चे को जमीन पर पैर नहीं रखने दूंगी। 5 साल है ना, 5 साल में किसी तरह बिता लूंगी। पर अब हम क्या करें? हमने गांव वालों से इतना बड़ा वादा किया था। अब क्या करें? सबसे ज्यादा जरूरी हमारा बेटा है। उसकी जान के लिए हमें ऐसा करना ही होगा। धीरे धीरे समय बीतता है। सुगंधा और राजीव राहुल को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं और ना ही जमीन पर पांव रखने देते हैं, जिसकी खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। अरे तूने सुना क्या? पूरे गांव में चर्चा फैल गई है कि सुगंधा और राजीव दोनों अपने बेटे को जमीन पर बिल्कुल भी नहीं उतरने देते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? भला एक मासूम को कोई जमीन से दूर कैसे रख सकता है? और उसकी पूरी जिंदगी तो जमीन की मिट्टी पर ही होती है। सच में पूरे गांव की औरतें कह रही हैं, पता नहीं क्या हो गया है, वो अपने बेटे को किसी को देता भी नहीं है और हमेशा जमीन से दूर ही रखता है। मुझे लगता है जरूर कोई रहस्य है। रहने दे भाई, उससे हमें क्या? उसका बच्चा उसकी मर्जी, दे या ना दे। चल हम अपना काम करते हैं। दोनों चले जाते हैं। पेड़ के पीछे से दाई माँ सब सुन रही थी। अच्छा हुआ मैंने जैसा कहा था वैसा ही ये लोग कर रहे हैं। अब ये बात जाकर मुझे उसे बता देनी चाहिए ताकि उसकी सारी इच्छा पूरी हो सके। दाई माँ एक झोपड़ी में जाती है जहां माया हवन कर रही थी। आओ आओ दाई माँ, जैसा मैंने कहा था तुमने वैसा ही किया है ना? हाँ हाँ, जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया है। वो लोग हमारी बातों पर पूरा यकीन कर रहे हैं। अब बस कुछ ही काम बचा है, फिर तुम्हारी साधना जरूर पूरी होगी और किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने इसके पीछे क्या षड्यंत्र रचा है। बस तुम देखते जाओ। तुम जाओ और हर समय उस बच्चे और उसके परिवार पर नजर रखना ताकि वो कभी भी हमारी बातों से भटक ना सके। दाई माँ वहां से चली जाती है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और राहुल 4 साल का हो जाता है। राजीव जी, आप कहीं जा रहे हैं? आप थोड़ा राहुल को रख लीजिए ना, मुझे घर में बहुत काम है। अरे भाग्यवान, मेरे पास इतना भी समय नहीं है। मुझे जमींदार के पास जाना है और मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। तुम ही राहुल का ध्यान रख लेना। इतना कहकर राजीव वहां से चला जाता है। हे भगवान, क्या करूं? सुबह से घर का कोई काम नहीं किया है। एक काम करती हूँ,
राहुल को इस खाट पर बैठा देती हूँ और जल्दी जल्दी घर का सारा काम कर लेती हूँ। इतना कहकर सुगंधा घर का सारा काम करने लगती है। उतने में ही राहुल खाट से उठकर जैसे ही जमीन पर पैर रखता है, अचानक राहुल गायब हो जाता है। सुगंधा भाग कर आती है। ये क्या हुआ? राहुल राहुल कहाँ चला गया? अभी तो मैंने उसे यही खाट पर बैठाया था। हे भगवान, कहीं वो खाट से उतरकर जमीन पर पैर तो नहीं रख चुका, गायब तो नहीं हो गया? अब मैं कहाँ ढूंढूं? मेरा बेटा कहाँ है? सुगंधा हर जगह राहुल को ढूंढती है पर राहुल नहीं मिलता। पर ये कैसे हो सकता है? दाई माँ ने तो कहा था कि मेरा बेटा जमीन पर पाँव रखते ही मर जाएगा, मगर वो अचानक गायब कैसे हो गया? यानी कुछ और बात है। दाई माँ हमसे कुछ छुपा रही है। मुझे जाकर उनसे बात करनी चाहिए। इतना कहकर सुगंधा हड़बड़ाई हुई घर से बाहर निकलती है। तभी राजीव आ जाता है। क्या हो गया भाग्यवान, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? अरे जी, पता नहीं क्या हो गया। राहुल को खाट पर बैठाकर मैं घर का काम करने लगी, लेकिन जब वापस आकर देखती हूँ तो राहुल वहाँ से गायब था। मैं हर जगह ढूंढ चुकी हूँ पर वो कहीं नहीं मिल रहा। कैसी बात कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? दाई माँ ने कहा था कि मेरा बेटा जमीन पर पाँव रखते ही मर जाएगा, लेकिन वो तो मरने की बजाय गायब हो गया। यानी दाई माँ ने हमें सब कुछ नहीं बताया। हमें उनके पास जाकर सच्चाई जरूर पता लगानी चाहिए। देखो, ये तो पता नहीं, लेकिन पहले हमें गांव वालों से पूछ लेना चाहिए। शायद कोई उसे लेकर गया हो। ठीक कह रहे हैं आप। दोनों गांव वालों के पास जाते हैं। काका, काका, क्या मेरे बेटे राहुल को आप लेकर आए हैं? अरे नहीं नहीं सुगंधा, हम लोग तुम्हारे बेटे को लेकर नहीं आए हैं। चलिए जी, हम कमला काकी के घर देखते हैं, कहीं हमारा बेटा वहां तो नहीं है। राजीव और सुगंधा कमला काकी का घर भी देख लेते हैं, पर राहुल कहीं नहीं मिलता। पूरा गांव परेशान हो जाता है। देखिए जी, हमने पूरा गांव छान मारा पर हमारा बेटा नहीं मिला। अब हमें दाई माँ के पास चलकर पूछना चाहिए कि ये कैसे हुआ और जो उन्होंने कहा था उसका उल्टा कैसे हो गया। हाँ, चलो चलते हैं।